और सबसे पहले दर्शकों शुरुआत करेंगे धर्म युद्ध से। धर्म युद्ध का आगाज हो गया है, ये इसलिए क्योंकि ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, दोनों के बीच में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है और लगातार बयान पूरे मामले को लेकर, चाहे जमीयत की बात करें, चाहे सनातन बोर्ड की मांग जो देवकी नंदन ठाकुर आचार्य की तरफ से या साधु संतों की तरफ से की जा रही है, वो तेज होती नजर आ रही है। दर्शकों, आप अपने घर में बैठे हैं, दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इस बीच मुसलमानों ने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी है। ये तस्वीरें देखिए, लाखों की संख्या में मुसलमान दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमा हो गए हैं, जहां कहीं मौलानाओं ने उनके सामने तकरीरें दी हैं। इस हुजूम को बुलाने के पीछे मकसद क्या है? कई मकसद है। मुसलमानों ने अपनी राह चुन ली है, वो उनके मकसद के सामने आने वाली हर ताकत से लड़ने के लिए खड़े हो रहे हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि देश में मोदी की सरकार है? वो अगर मुस्लिमों से जुड़ा कोई कानून बनाएगी या उसमें सुधार करना चाहेगी या करेगी, तो भारत के मुसलमान इकट्ठा होकर विरोध शुरू कर देंगे। हाँ, कर देंगे। तस्वीरें देखिए, यही तो हो रहा है। आज इसी मानसिकता का पूरा एक्सरे हम करने वाले हैं कि आखिर क्यों मुसलमानों ने हल्ला बोल कर दिया, क्यों दिल्ली कूच किया, और अब नीतीश के बिहार और नायडू के आंध्र जाने वाले जो तस्वीरें और बयान इसको लेकर अपडेट आ रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर इकट्ठे होते मौलाना और मुस्लिम बोर्ड के जो सदस्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, मंच पर नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अरशद मदनी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने बयान दिया है। तो आगे बढ़ते हुए क्या मकसद है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा मुसलमानों का ये जमावड़ा देख लीजिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक साथ मंच पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं, नारेबाजी की गई है, भड़काऊ बयान दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मकसद क्या है। पहला मकसद, दिल्ली में क्यों जुटे हैं मुसलमान? एकजुट होकर ताकत दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरा मकसद, जमीयत ऑल इंडिया मुस्लिम पब्लिक लॉ बोर्ड का शक्ति प्रदर्शन आप देख रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। तीसरा मकसद, संविधान संरक्षण का दावा किया जा रहा है, बदलाव नहीं होना चाहिए कहा जा रहा है। चौथा मकसद, वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, जिसके चलते इकट्ठा हुए हैं। पांचवा मकसद, मोदी विरोधी माहौल बनाना है, सरकार स्थिर ना रहे कोशिश करनी है। और इस वजह से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार विरोध हो रहा है और विरोध हो रहा है कि वक्फ बिल में संशोधन ना हो। विरोध हो रहा है कि जिस तरीके से सरकार स्थिर है वो स्थिर ना रहे। ये तो महज वो मकसद है जो आपको सामने दिख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों के रहनुमा सिर्फ अपने एजेंडे के लिए दिल्ली में नहीं जुटे हैं, बल्कि मोदी विरोध में विपक्ष गठबंधन को मजबूत करने का भी उनका प्लान है। क्योंकि कई राज्यों में इस साल और अगले साल चुनाव होने हैं। इसमें कैसे एम प्लान तैयार है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले आपको बयान सुनवाते हैं। जमीयत और मुस्लिम बोर्ड के अध्यक्ष का क्या बयान है, कैसे मुस्लिम एकता के नाम पर भड़काऊ एजेंडा चला रहे हैं, वक्फ के नाम पर कैसे मुस्लिमों को अधूरा ज्ञान देकर एजेंडा चलाया जा रहा है। सुनिए। ऊपर बनती है वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन्हें औकाफ को हड़प करना चाहते हो। औकाफ हमारे आबाओं अजदाद के किए हुए हैं। औकाफ अल्लाह की मिल्कियत में दिए हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, आप उनकी हिफाजत कीजिए, इसलिए कि हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बाहर से आए हुए नहीं हैं। अब ये कानून इतना ख़तरनाक है कि जो चीज़ सिर्फ इस्तेमाल की बिना पर किसी वक्फ को नहीं माना जाएगा, इसके लिए डॉक्यूमेंट पेश करना होगा, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगेगी। आप सोचिए, दिल्ली की जामे मस्जिद 400 साल पहले बनी, आज अगर कोई आपसे उसके डॉक्यूमेंट मांगे, उसके दस्तावेज़ मांगे, क्या उसका दस्तावेज़ देना मुमकिन है?
हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, कुतुब शाही दौर की है, वो भी तकरीबन 300-400 साल पहले की है। अगर कोई शख्स, हुकूमत आज ये कहे कि आप सबूत दीजिए कि कैसे इसको मस्जिद माना जाए, हम आप उसका सबूत फराहम कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो सुनिए आपने ये प्रतिक्रियाएं, सुना आपने बयान। आधा अधूरा ज्ञान देकर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। मौलानाओं के इन भड़काऊ बयान को गौर से सुन लीजिए, क्योंकि ये वक्त बिल के खिलाफ अब सड़क पर उतरने की रणनीति बना रहे हैं। वो भी अंदर खाने किसी बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी है, ठीक वैसे ही जैसे आपने एनआरसी के खिलाफ देखी थी। अब मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ उनके धर्म के ठेकेदार सरेआम उकसा रहे हैं, भाईचारे का नाम लेकर वक्फ विरोधी माहौल बना रहे हैं। इस मुल्क को मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई है। आप इस पॉलिसी को क्यों मुखालफत करते हैं? हम इसी तरह चलते हैं। जमीयत उलमा हिंद का यही किरदार है। मदनी ने ये बात देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज जमीयत उलेमाए हिंद के संविधान सर्वेक्षण सम्मेलन में कही है, जहां वो सीधे सीधे मुस्लिमों को अपने एजेंडे के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस मंच पर कई मौलाना थे जिन्होंने भड़काऊ भाषणबाजी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी ने भी मुसलमानों को बरगलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और मोदी सरकार के लाए वक्फ बिल के खिलाफ मुसलमानों को उतारने का ऐलान कर दिया। खुदा न खास्ता अगर ये कानून बन गया तो हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारी ईदगाहें, हमारे कब्रिस्तान, हमारे शिया भाइयों के इमामबारे, दरगाहें, ये सब के सब इनका वजूद ख़तरे में पड़ जाएगा। इसलिए ये बड़ी अहम लड़ाई है और पूरी क़ुव्वत के साथ हमें इस लड़ाई को लड़ना है। और जो कुछ मिल्लत के कायदीन जो आवाज़ दें, उस आवाज़ पर लब्बैक कहना है। इस्लाम को फलता फूलता देखें, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। मगर याद रखें कि अल्लाह का ये चिराग नहीं बुझेगा, इसे बुझाने वाले बुझ जाएंगे। मुसलमान इसी माहौल के अंदर जिंदा है, जिंदा रहेगा और इसी तरह इस मुल्क के अंदर इस्लाम का, इस मुल्क के अंदर भी इस्लाम का चिराग चलता रहेगा। मुसलमानों को अब विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार किया जा रहा है। क्या इसलिए ताकि देश में फिर एनआरसी और यूसीसी के खिलाफ बना वैसा ही माहौल बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।